आज के एपिसोड में हम पेशावर ज़ल्मी का प्रीव्यू करेंगे। पेशावर की हम बात करें तो लास्ट ईयर 3rd पोजीशन आई थी, क्वालिफायर तक इन्होंने गए थे, बट ये एलिमिनेटर में एलिमिनेट हो गए थे अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। पेशावर की अगर हम लास्ट सीज़न देखें तो जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ था वो उनका टॉप ऑर्डर था, जिसमें मोहम्मद हारिस थे, साइम अयूब थे, बाबर आजम थे, टॉम कोलर कैडरमोर थे। तो इस सीज़न में भी अगर हम देखें तो उनका वो जो कोर है बैटिंग का वो एग्जिस्ट करता है। और अगर हम ये कहें कि ये PSL का सबसे एक्साइटिंग टॉप ऑर्डर है तो ये कहने में हम गलत नहीं होंगे, बिकॉज हारिस, साइम, टॉम कोलर कैडरमोर, बाबर, ये सब बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। और स्पेशली लाइक विद द लाइक्स ऑफ हारिस एंड साइम अयूब, ये बाबर को एक कुशन भी प्रोवाइड करते हैं कि बाबर अपनी जो नेचुरल गेम है वो खेल सके, वाइल ये जो है अपना अटैकिंग क्रिकेट खेले। और जहाँ तक बाबर की भी बात है तो बाबर को भी लाइक जो बाबर पे क्रिटिसिज्म अभी पिछले कुछ अरसे में आया है वो यही है कि बाबर डिस्पाइट उसके पास गेम होने के वो बहुत अपनी विकेट बचा के खेलता है। हालांकि T20 क्रिकेट में आपको विकेट बचाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको अपने विकेट पे कोई प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपने इसमें रिस्क लेने हैं और यही कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रन्स बना सकें, बिकॉज आप जितने स्लो रन्स बनाएंगे उतना आपकी टीम को नुकसान होगा। तो अगर हम इसी को फॉलो करें एक्साइटिंग लाइनअप का, तो एक एक्साइटिंग लाइनअप में पेशावर ने और खिलाड़ी भी ऐड कर लिए हैं। लाइक रोहमन पॉवल तो लास्ट ईयर भी पेशावर के साथ ही थे, वो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं, बहुत एक्साइटिंग बॉल स्ट्राइकर हैं, बहुत अच्छी गेम है। और इसी में उन्होंने एक और एडिशन किया पेशावर ज़ल्मी ने, उन्होंने आसिफ अली को भी अपनी टीम में रख लिया है, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस ड्राफ्ट में आसिफ अली को रिलीज़ किया और उसके बाद आसिफ अली हैज़ ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ पेशावर ज़ल्मी। सो अब पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगी इन टर्म्स ऑफ मिडल ऑर्डर बैटिंग। इसी तरह उनके पास हसीबुल्ला भी हैं, वो भी बहुत एक्साइटिंग यंग बैटर हैं। दे हैव गॉट, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेशावर की बैटिंग बहुत अच्छी है। बट लास्ट सीज़न जो पेशावर की पूरी टीम पे क्वेश्चन मार्क था वो उनकी बॉलिंग का क्वेश्चन मार्क था, बिकॉज उनकी बॉलिंग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई थी जैसा उनसे एक्सपेक्टेड था, और इसी वजह से वो बहुत सारे मैचेस हारे भी थे। लाइक कई मैचेस जिसमें उन्होंने 240 भी बनाया वो भी दूसरी टीम्स ने उनके अगेंस्ट चेज किया था। वो यही वजह थी कि पेशावर की बॉलिंग खाते खा परफॉर्म नहीं कर सकी। बट दिस सीज़न लाइक उन्होंने ट्राई तो किया उसको कवर अप करने का, बट स्टिल इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि उनकी बॉलिंग कैसी होगी। फॉर इंस्टेंस उनके पास आमिर जमाल आ गए हैं। आमिर जमाल तो लास्ट सीज़न भी पेशावर के साथ थे, बट दिस सीज़न में आमिर जमाल का जो कॉन्फिडेंस है वो पिछले साल से कहीं ज़्यादा होगा, स्पेशली जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का टूर आमिर जमाल का था उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी। तो उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा और ऊपर चला गया होगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आमिर जमाल पेशावर के बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। इसी तरह उन्होंने शमार जोसेफ को साइन इन किया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के बहुत एक्साइटिंग फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 विकेटें ली और वेस्ट इंडीज़ को टेस्ट विन भी दिलवाई। तो ही विल बी ऑल्सो ज्वाइनिंग पेशावर ज़ल्मी। इसी तरह नवीनुल हक हैं अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर, वो भी विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही डज इन द PSL। इसी तरह उन्होंने सलमान इरशाद को रिटेन किया है, वो भी डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है। तो दे हैव गॉट मेहरान मुमताज़ जो कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। एक जो सेटबैक पेशावर को होगा कि उन्होंने नूर अहमद जो कि अफ़गानिस्तान के लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर थे उनको साइन किया था प्लेटिनम में, बट ही बिकॉज अफ़गानिस्तान की सीरीज़ आ रही है तो उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया है। तो ये थोड़ा सेटबैक होगा कि एक स्पिनर जिसको उन्होंने एज अ मेन फ्रंट लाइन स्पिनर रखा था वो नहीं होगा। बट उसकी एज ए रिप्लेसमेंट पेशावर ने साइन किया है सुफियान मुकीम को, वो भी लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर हैं, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी खेल चुके हैं। अभी जो लास्ट ईयर इमर्जिंग एशिया कप हुआ था उसमें भी ही वॉज वेरी गुड विद द बॉल और वी सॉ कि वो काफ़ी इम्प्रूव स्पिनर नज़र आए हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ सुफियान मुकीम एंड मेहरान मुमताज़ जो कि 2 अपकमिंग स्पिनर हैं वो पेशावर की बॉलिंग को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद जीशान भी हैं जो कि 6 फीट 8 इंच फास्ट बॉलर हैं, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है उन्होंने पाकिस्तान के लिए, वो भी बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट हैं। काफ़ी लोग तो उनको नेक्स्ट मोहम्मद इरफान भी कहते हैं।
तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पेशावर ये जो अपने फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और टैलेंटेड हैं, इनको कैसे यूटिलाइज़ करता है। और उनकी बैटिंग तो एक्सप्लोसिव है ही है। अगर पेशावर अपनी बॉलिंग जो रिसोर्सेज हैं वो अप टू द मार्क परफॉर्म करते हैं तो पेशावर कुड बी वन ऑफ द टीम्स जो कि इस साल PSL ना सिर्फ जीत सके या अपनी जो ट्रॉफी कैबिनेट है उसमें इंक्रीज़ कर सके। सो ये था पेशावर से रिलेटेड प्रीव्यू। और इस पर एक और बात जाने से पहले बताता चलूँ, वो ये कि बाबर की कैप्टनसी जाने के बाद ये फर्स्ट इंस्टेंस होगा कि बाबर किसी टीम में कैप्टनसी कर रहा है। तो इसमें भी ये देखना होगा कि बाबर कितनी खुल के कैप्टनसी करता है। और जो बाबर की कैप्टनसी पे बहुत से लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि बाबर अच्छा कैप्टन नहीं है, वो अगर PSL ट्रॉफी जीत जाता है पेशावर के साथ तो वो काफ़ी लोगों के जो क्रिटिक्स का जो क्रिटिसिज्म है उसको भी उनको जवाब दे सके कि मेरी कैप्टनसी के अंडर तो पेशावर जीत गया। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ पेशावर फेयर्स इन दिस PSL। ये था पेशावर ज़ल्मी का प्रीव्यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको पसंद आया होगा आज का एपिसोड। और अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।